चलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई का आप लोग बहुत ही मस्त झकास तरीके से कर रहे हुए। तो जैसा आप लोग पता कि आज हम लोग नया चैप्टर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा इसमें पहले हम इसकी डेफिनेशन, सॉल्यूशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये बेटा आपका टॉपिक इतने सारे आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनकी आज हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। फिर देखो बेटा, टॉपिक छोटा सा इसमें इंट्रो है, इससे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं ताकि आपको चैप्टर को समझाने में हम लोग यहाँ पर हम सक्षम यहाँ पर हो सके। तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। भाई देखो, जैसे नाम से लग रहा है लीनियर इक्वेशन, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 आपकी होनी चाहिए, तो आपका वेरिएबल की मैक्सिमम पावर इसमें 1 रहेगी। ठीक है ना? इन टू वेरिएबल, इसमें आपके 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा? देखो, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इफ एनी इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इसमें जाएगा ax प्लस का by प्लस का c इक्वल 0, देन द इक्वेशन इज नोन एज, क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन क्या हो जाएगा आपका? 2 वेरिएबल। अब बेटा हमें अगर ये इक्वेशन ऐसे आपका यहाँ पर रहेगा, अब ax प्लस बी वाई प्लस सी की हम लोग यहाँ बात करते हैं, तो क्या आ जाएगा? ax प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल 0 बेटा आपका हो जाएगा इक्वेशन। ध्यान देना, यहाँ a b एंड c आर क्या हो जाएगा? आर रियल नंबर। ए बी सी क्या हो जाएंगे? ये बेटा आपके रियल नंबर यहाँ पर आपके हो जाएंगे। x एंड y क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? x एंड y आर क्या हो जाएंगे? आर क्या हो जाएंगे यार? आपके वेरिएबल्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे। कंडीशन क्या होती है बेटा इसमें? ए कभी भी इक्वल आपके 0 के नहीं बेटा। ए अगर आपके इक्वल 0 के हो जाएगा तो आपकी वो लीनियर पेयर इन वन वेरिएबल आपकी इक्वेशन हो जाएगी, और कभी भी इसमें आपका बी 0 आपका नहीं हो सकता एक्सटेंडेड फॉर्म में। ठीक बेटा, क्या हो जाएगा? और सी आपका यहाँ पर 0 के इक्वल हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में। ये सीन आपका यहाँ पर बेटा बिल्कुल ऐसे आप रहेगा। तो ये बेटा पूरी डेफिनेशन यहाँ पर हो गई है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसे आपको लिखा जाए 5x प्लस का 6y प्लस का 12 इक्वल 0। तो बेटा क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ कंपेयर करोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू 5 आ जाएगी, जो कि आपका रियल नंबर है। ठीक बेटा, फिर b कितना आ जाएगा? b आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा? c कितना आ जाएगा? c आपका यहाँ पर 12 आ जाएगा। ध्यान देना, एक्स वाई वेरिएबल की जगह आपका पी क्यू भी हो सकता है। जैसे कि आपकी इक्वेशन ऐसे आपकी हो जाएगी 7p प्लस का 8q प्लस का 17 इक्वल 0। बेटा ये भी आपकी लीनियर पेयर इंटरवल इक्वेशन यहाँ पर कही जाएगी। क्यों बेटा? पी क्यू क्या हो जाएंगे आपके? ये आपके वेरिएबल यहाँ पर हो जाएंगे। तो वेरिएबल आपके आप हमेशा एक्स वाई ही मत मानना। ठीक, वो कुछ भी वेरिएबल आपके यहाँ पर हो सकते हैं। बस है कि आपका देखो इसका बेटा देखो सेम स्ट्रक्चर पूरा सेम, पूरा यहाँ पर सेम मिल रहा है। बेटा आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम सोल्यूशन की बात करते हैं। सर सोल्यूशन इसके क्या होते हैं? भाई इसको हम यहाँ से रफ करते हैं दोस्तों, और अपने हम आगे बात यहाँ पर करते हैं। वही देखो इधर सोल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बात करते हैं यहाँ पर। ये बेटा आपको समझ में आया होगा। अब देखो बात करते हैं सोल्यूशन की, बात करते हैं सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बेटा क्या हो जाएगा? अब इसके सोल्यूशन में देखो सोल्यूशन क्या होता है। जैसे कि मान लो भाई क्या हो जाएगा, देखो इधर क्या हो जाएगा। जैसे हम हमारी इक्वेशन लिखी है 5x प्लस का 6y, तो बेटा मान लेते हैं ये इक्वेशन हमें लिखी है इक्वल कितना मान ले? इक्वल आपका मान यहाँ x बराबर 2 रखा जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 रखा जाएगा, 18 हो जाएगा, 28।
भाई देखो ये मान लो इक्वेशन आपकी यहाँ पर लिखी गई है। अब देखो x और y की वो वैल्यू पुट करी जाए, क्या वैल्यू पुट करी जाए, मतलब x बराबर ऐसा क्या पुट किया जाए, y बराबर ऐसा क्या पुट किया जाए कि इसको सॉल्व करने पर, LHS को यहाँ पर सॉल्व करने पर आपका क्या आना चाहिए, 28 पूरा पूरा यहाँ पर आना चाहिए। अगर हम x बराबर यहाँ 2 पुट कर लेते हैं और y बराबर हम 10 यहाँ ये कितना 3 पुट कर लेते हैं, तो वही देखो जब हम LHS में x बराबर 2 y बराबर 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, x आपका यहाँ पर बेटा 2 आ जाएगा, प्लस का 6 ये आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, ये आपका 18 आ जाएगा, दोनों का ऐड करोगे 28 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान देना बेटा 28 आपका यहाँ पर ये आ गया है, तो हम क्या बोलेंगे भाई देखो LHS क्या हो जाएगा आपका, LHS इक्वल आपका यहाँ पर RHS हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा कि 2, 3 are the solution of linear इक्वेशन। क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएंगे। भाई देखो x और y की वो वैल्यू, x और y की वो वैल्यू जिसमें हम इक्वेशन में पुट करते हैं, ये बेटा आपका राइट साइड के इक्वल यहाँ पर आ जाए, ये 0 के इक्वल पूरा पूरा आपका आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे भाई देखो अगर ये 28 कट जाएगा पूरा पूरा आपका 0 आ जाएगा, तो इक्वेशन पूरी आपकी 0 0 पूरी होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर इक्वेशन आपका यहाँ पर हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन आपका यहाँ पर हो जाएगा। पेयर तो आपका हाई स्कूल में है, तो बेटा आपको सोल्यूशन यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जैसे कि मान लो, जैसे क्या हो जाएगा x प्लस का y इक्वल क्या लिखा हो बेटा आपका 2, यहाँ लिखा हो 2 आपका लिखा हो, तो भाई x बराबर आपका 1, y बराबर आपका हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1 लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1, 1 क्या हो जाएगा 1, 1 आर द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका यहाँ पर आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये बेटा आपका सोल्यूशन यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इन्हें अब आपको पता हो गया होगा कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। अब बेटा बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स, बात करते हैं बेटा यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बेटा, यहाँ देखो इधर, तो बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। भाई इक्वेशन मतलब लीनियर पेयर टू वेरिएबल इक्वेशन आपके यहाँ पर, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपके यहाँ पर ली जाएगी। अब देखो बेटा ग्राफिकल की जब बात करेंगे, अभी तक जो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, ये ax प्लस का by प्लस का c इक्वल 0, भाई ये जो आपकी इक्वेशन थी ये क्या हो जाएगा, ये आपका एल्जेब्रिक फॉर्म था, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था। अब जब ग्राफिकल की बात करेंगे, इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। जैसे क्या बेटा आपका लिखा है, ऐसे लिखा है 5x प्लस का 6y इक्वेशन आपको दे रखी हो, इक्वल मान लेते हैं, अगर आपको यहाँ पर 12 दे रखी हो, 12 यहाँ पर दे रखी हो, इसको क्या मान लो, इसको यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इसको चलो 5 ही मानते हैं। अब बेटा ध्यान देना, अब अगर हम इसमें क्या करेंगे, x इक्वल पुट करेंगे 0, भाई इस इक्वेशन में अगर आप x बराबर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू भाई क्या आ जाएगी, 6y इक्वल आपका 12 आ जाएगा, ये y की वैल्यू आपकी यहाँ बेटा 2 आ जाएगी। तो हमको ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मिल गए हैं। ऐसे ही जब बेटा आप x बराबर क्या पुट करो, x बराबर आप 2 पुट कर लो, भाई 2 पुट करोगे, जब आप 2 ना पुट करो, अब y बराबर कर लो। अगर बेटा यहाँ क्या कर लोगे, अगर आप y बराबर क्या पुट कर लो, y बराबर 0 पुट कर लो, जब y बेटा 0 पुट करोगे तो x वैल्यू तुमको क्या मिल जाएगी, भाई 12 अपान का 5 मिल जाएगा, 12 अपान का 5 यहाँ मिल जाएगा। इसको अगर डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर सकते हो भाई, पॉइंट में आपका आ जाएगा 5 2 जा 10 आपका आ जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 0 है बढ़ा देंगे, तो 5 4 जा 20, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा कितना आ जाएगा 2.4 आपका आ जाएगा। तुमको दूसरे पॉइंट्स क्या मिल जाएंगे, कितना मिल जाएगा 2.4 कामा आपका 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, इन्हीं इसको a ले लो, इसको पॉइंट कोऑर्डिनेट्स b मान लो,
हमको 2 पॉइंट्स यहाँ मिल जाएंगे। अब इनको हम यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा ए क्या हो जाएगा, ए के पॉइंट आपके हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 0,2 आपका ए के पॉइंट हो जाएंगे, और बी वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे, बी के आपके हो जाएंगे 2.4, 0 आपका हो जाएगा। बेटा इन्हीं को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन यहाँ पर कहलाता है। भाई देखो इसको हम यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको तो कैसे करेंगे, देखो इधर हम यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, इसीलिए मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले यहाँ पर पढ़ा दी थी ताकि आपको दिक्कत ना हो। भैया आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। ध्यान देना हमको 2.4 भी यहाँ दिखाना है, तो भाई क्या आ जाएगा, देखो इधर ये 0 यहाँ रहेगा आपका। जब आपको इतना पता कि जब राइट साइड मूव करेंगे तो आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, 1 2 3 4 आपका हो जाएगा, 1 2 3 4 आपका हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 आपका हो जाएगा। ध्यान देना पहला पॉइंट क्या है 0,2, मतलब क्या हो जाएगा बेटा x पर हम मूव करेंगे 0 और y पर मूव करेंगे 2, बेटा क्या आ जाएगा 2 आपका यहाँ मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये a के कोऑर्डिनेट्स है, कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0,2 आ जाएगा। बेटा हमको b चाहिए, तो b हमको चला गया है 2.4 x पर चला गया है, तो बेटा 2 आपका हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो बेटा ये पॉइंट क्या मिल जाएंगे हमको 2,4 मिल जाएगा, 2.4 आपको मिल जाएगा। और y पे बेटा जब 0 मूव किए हो तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका b पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपका 2.4, 0 आपका हो जाएगा। तो भाई देखो हमको ये अगर हम a को b से मिलाएंगे तो एक हमारी लाइन फॉर्म हो जाएगी, ये a को b से हम लोग यहाँ पर मिला देंगे ऐसे करके, तो ये आपकी लाइन फॉर्म हो जाएगी। जो बेटा ये लाइन होगी ना, यही क्या हो जाएगी, जो हमने भी क्या माना था 5x + 6y = 12। ये बेटा इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसको आप डार्क से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये आपका आ जाएगा। दोस्तों बेटा आपको क्या जाए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स आपको समझ में बेटा आ गया होगा। अब हम चौथे पॉइंट की यहाँ बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हम इसकी यहाँ बात करेंगे। भाई क्या हो जाएगी, जब इक्वेशन क्या हो जाए, अगर कोई इक्वेशन कोऑर्डिनेट जो आपका क्या है बेटा एक्स एक्सिस आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, अगर इसके पैरेलल होंगे तब इक्वेशन कैसे बनेंगे, तब देखो इधर क्या हो जाएगा, देखो इधर समझो, इधर 4 पॉइंट की हम बात यहाँ पर करते हैं कि जब कोई लाइन एक्सिस के पैरेलल होगी तब कैसी क्या हो जाएगा। देखो इधर बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस बेटा इसकी बात करोगे, भाई देखो जैसे मेरी बात सुनो, अब 2 टाइप से केसेस में बनेंगे। केस क्या बनेंगे, एक लाइन तो आपकी ये बेटा मान लो आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो, ऐसे होगी पैरेलल, तो ये बेटा लाइन क्या हो जाएगी, ध्यान देना ये लाइन एक्स को हम मानते हैं पॉइंट a, 0 पर कट करेगी। ध्यान देना, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, भाई आप इक्वेशन क्या लिखते हो, ax प्लस का by प्लस का c बराबर आपका 0 होता है। ये लीनियर पेयर की एक्सटेंड फॉर्म का यहाँ पे होता है, भाई इसका मानक रूप यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। ध्यान देना जब ये लाइन बेटा अगर x y एक्सिस के पैरेलल है तो y पर वैल्यू इसकी पूरी 0 आ जाएगी, तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा आपका 0 आपका आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ax प्लस का c बराबर 0। बेटा ये इक्वेशन आपकी ऐसे यहाँ पर लिखी जाएगी। अब ध्यान देना इसका सीन कैसे हो जाएगा, भाई देखो इधर इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये इक्वेशन आपकी यहाँ बेटा क्या जाएगी, ये आपका इस इक्वेशन फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। जब कोई आपकी लीनियर पेयर क्या हो जाएगा y एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y के पैरेलल है तो अब x को वो कट करेगी, तो y पे वैल्यू पूरी आपकी 0 यहाँ पर रहने वाली है। ध्यान देना, तो ये आपकी बेटा इक्वेशन आपकी बनने वाली है। जैसे क्या हो जाएगा 5x = 12, ऐसे अगर आपका कहीं पर लिखा हो तो क्या आ जाएगा, ये बेटा क्या आ जाएगा, ये ऐसी इक्वेशन है जो क्या हो जाएगा, जो x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी गई है। ये फर्स्ट कैसा जाएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो बेटा क्या हो जाएगा, कोई इक्वेशन ऐसी हो जो x के पैरेलल यहाँ लाइन ड्रॉ करी गई हो, तो क्या हो जाएगा, भाई मानेंगे ये b को, ये x y एक्सिस को ये आपका o पॉइंट आपका आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपके 0,0 से कौन सा पे आ जाएंगे, ये आपका मूल बिंदु, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोल लेंगे।
ओरिजिन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। ध्यान देना, अगर बेटा कोई लाइन क्या हो जाए, अगर कोई लाइन क्या हो जाए बेटा, किसके पैरेलल आपकी हो जाए, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो एक्स एक्सिस पर लाइन दूर है ना, एक्स एक्सिस लाइन आपकी दूर है, क्या हो जाएगा, एक्स पर आपका लाइन 0 मूव करेगी तो क्या आ जाएगा 0, बी आपका आ जाएगा। अब इस केस में ये पहला केस था, सेकंड केस में क्या हो जाएगा आपका ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0 आपका हो जाएगा। अब इस केस में क्या बेटा, एक्स वाला पार्ट पूरा आपका, ये वाला पार्ट पूरा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाइन टच ही नहीं कर रही तो कुछ कट नहीं करेगी। अब क्या आ जाएगा, देखो बेटा इसमें क्या आ जाएगा by प्लस का c इक्वल आपका 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, अब तुम्हारा सीन यहाँ क्या आ जाएगा, देखो इधर अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसका अगर कोई एग्जांपल लोगे क्या जाएगा 6y इक्वल का आपका 7, ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी। चाहो तो बेटा ऐसे ही इसको यहाँ पर किया जाएगा, भाई ये क्या हो जाएगा, ये आपकी b की वैल्यू हो जाएगी जो कि हमारे यहाँ पर कट कर रही है। बेटा ऐसे इसको यहाँ आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपका इंट्रो पूरा होगा, बाकी जो भी डाउट्स होंगे क्वेश्चन के थ्रू डाउट्स आपके क्लियर यहाँ पर किए जाएंगे। बेटा अब क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस समय यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर डालते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस by प्लस के c इक्वल 0 एंड इंडिकेट्स द वैल्यू a b c। हमको कह रहा है बेटा, जैसे हमको पहला क्वेश्चन है कह रहा है, जैसे अगर आपको दे रखा है वैसे ही a आपको दे रखा है, फर्स्ट के की बात कर रहे हैं, कह रहा है x बाई 2 माइनस का y बाई 3 इक्वल का 5। कह रहे हैं कि इस इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में चेंज करो और a b c की वैल्यू को बताओ क्या यहाँ पे आ जाएंगे। तो इनको हमें सॉल्व करेंगे, तो इनका हम एलसीएम यहाँ पर ले लेंगे। कितना जाएगा, ये आ जाएगा 3x माइनस का 2y अपान का 6 आ जाएगा इक्वल आपका 5 ऐसे लिखा रहेगा। भाई एलसीएम कैसे लिया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस का 2y और 3 को 2 से यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, आपका 6 आ जाएगा। बेटा इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 3x माइनस का सॉरी बेटा क्या जाएगा 3x माइनस का 2y इक्वल कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर 30 आ जाएगा। भाई 6 5 आपका 30 आ जाएगा, हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया बेटा है। अब क्या आ जाएगा बेटा, क्या जाएगा 30 को भेजेंगे उस साइड, तो क्या जाएगा 3x माइनस का 2y प्लस ये कितना जाएगा माइनस का 30 इक्वल 0 आ जाएगा। अब थोड़ा देखो इधर, इसको हम क्या ले सकते हैं 3x बेटा प्लस आप ऐसे लिख लो और ये माइनस 2y ऐसे लिख लो, प्लस क्या आ जाएगा माइनस का 30 इक्वल आपका 0 आ जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस का c इक्वल 0। जब ax प्लस by प्लस c से इसका कंपेयर करोगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू हमारी यहाँ पर 3 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू बेटा हमारी माइनस का 2 आ जाएगी और c की वैल्यू हमारी माइनस का 30 यहाँ पर आ जाएगी। बेटा ऐसे हम a b c की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे। पहले हम इक्वेशन को हमने ax प्लस by से कंपेयर किया, हमको a b c की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की यहाँ बात करते हैं, कैसे करेंगे इसको देखो बेटा क्या आ जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं क्वेश्चन को। बेटा आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं। अब कहते हैं सर थोड़ा जोक मारा करो, तो भाई जोक यार देखो वन साइड क्लास चलती है, मान लो कोई बच्चा सीरियसली पढ़ रहा होगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी। बाकी हालांकि आप लोग जैसे वीडियो पढ़ रहे होते हो पॉज करके अपना कोई कॉमेडी शो देख लिया करो, फिर पढ़ाई किया करो। भाई यहाँ तो मेरा काम पढ़ाने में है ना। अब बी की बात करते हैं, हाँ जब लाइव क्लास लूंगा कभी फ्यूचर में लाइव क्लास होगी तो वहां पर कमेंट के थ्रू जोक मारे जाएंगे, हम लोग बात करेंगे आपस में, बात करेंगे 2i माइनस का 3 इक्वल हमको दे रखा है अंडर रूट 2x हमको दे रखा है। भाई एक क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट क्वेश्चन होगा, सेम क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। भाई ये हमको ऐसे दे रखा है, कह रहा है इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में चेंज करो, तो a b c की वैल्यू बताओ। भाई ठीक है, भाई हम क्या करेंगे 2x माइनस 3y को ले जाएंगे राइट साइड, क्या जाएगा अंडर रूट 2x माइनस का 2y प्लस का 3 इक्वल आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा चेंज क्या करेंगे, 2 ऐसे लिख लो, ये आपका x लिखा रहेगा, फिर प्लस का प्लस आपको लग जाएगा, ये माइनस का 2y आपका हो जाएगा। भाई जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे आपका माइनस का 2y हो जाएगा और प्लस का 3 ऐसे लिखा जाएगा इक्वल आपका 0 हो जाएगा। भाई कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग ax प्लस का by प्लस का c इक्वल 0। बेटा इसे जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी अंडर रूट
2 आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू बेटा माइनस का 2 आ जाएगी और सी की वैल्यू आपकी यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगी। तो दोस्तों ऐसे इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर निपटा देंगे। अपने क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। सी थोड़ा सा उससे अलग है, जिसको हम लोग यहाँ पर रफ कर रहे हैं। तो बाकी आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो, बी फोकस ऑन स्टडी। बाकी तो मजाक के लिए तो यूट्यूब पर बहुत लोग पढ़ाते हैं, मेरा काम सीरियसली बड़ा होता है। अरे बेटा एक्स इक्वल आपका यहाँ पर ये 2y आ जाएगा। कह रहे इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में इसको चेंज करना है। भाई ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं भाई, एक्स आपका ऐसे लिखा रहेगा, माइनस का 2y जब बेटा राइट साइड जाएगा लेफ्ट जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का 2y आ जाएगा, प्लस का 2y जब आपका लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस का 2y आ जाएगा। इक्वल इसको हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। भाई देखो इधर इसको और अगर सेट करोगे आ जाएगा x, ये प्लस लिख लो, ये माइनस का 2y आपका आ जाएगा, माइनस का 2 ये आपका y आ जाएगा, प्लस का बेटा 0 इसमें ऐड करें कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए, इक्वल 0 आपका आ जाएगा। ध्यान देना बेटा, जब कंपेयर करोगे तो इसके हम यहाँ पर x को हम 1 से इनटू कर सकते हैं। तो लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करोगे, ax प्लस बी वाई प्लस के सी इक्वल 0 से। बेटा a की वैल्यू कितनी जाएगी, a की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू आपकी माइनस का 2 आ जाएगी और c की वैल्यू आपको यहाँ पर 0 यहाँ पर मिल जाएगी। तो बेटा ऐसे इस क्वेश्चन को भी यहाँ से निपटा देंगे। अब डी पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डी पार्ट की यहाँ बात करेंगे और इसको यहाँ से क्वेश्चन को रफ करते हैं। यहाँ से है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। भाई जो देखेगा प्रॉपर उसको समझ में आएगा, जो नहीं देखेगा उसको तो भाई अब क्या ही बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं। तो डी कह रहा है एक्स माइनस का y/2 माइनस का 5 इक्वल हमको 0 यहाँ पर दे रखा है। और देखो पहले इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट यहाँ से साफ करेंगे पूरा। क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 2x माइनस का y अपान का ये 2 आ जाएगा और माइनस का 5 इक्वल आपका 0 रहेगा। हमने क्या किया है, 2 का मल्टीप्लाई x से कर लिया है, 1 का मल्टीप्लाई माइनस का y से कर दिया है, तो 2x माइनस का y हो जाएगा, अपान का 2 लिखा रहेगा, माइनस 5 हो जाएगा। बेटा 2 का इनसे एलसीएम ले लोगे तो क्या जाएगा, ये आपका जाएगा 2x माइनस का y माइनस का 5 और पूरे का पावर में 2 आ जाएगा, इक्वल 0 आ जाएगा। बेटा इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका जाएगा 2x माइनस का y माइनस का 5 इक्वल आपका 0 आ जाएगा। अब बेटा अगर थोड़ा सा इसको खुराफात करोगे इसमें क्या जाएगा, 2x आपका ऐसे लिखा रहेगा प्लस का, भाई देखो y को आप माइनस का 1 इंटू वाई यहाँ पर लिख सकते हो। भाई जैसे ब्रैकेट आप ओपन करोगे माइनस का y फिर से आपका आ जाएगा। बेटा माइनस का 5 को आप प्लस लिखो, ये माइनस का 5 ऐसे यहाँ पर इक्वल आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा। भाई प्लस माइनस आपका माइनस यहाँ पर हो जाएगा। अब बेटा कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग, जो बेटा कंपेयर करोगे तो क्या जाएगा, इससे ax प्लस के by प्लस के c इक्वल 0 से बेटा कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, b की वैल्यू आपकी माइनस का 1 आ जाएगी और c की वैल्यू आपकी माइनस के 5 यहाँ पर आ जाएगी। तो बेटा ऐसे इस क्वेश्चन को यहाँ पर चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अब अपनी बुक उठाना, क्वेश्चन देखना, सॉल्व करना, जो डाउट होंगे पूछ लेना। हालांकि डाउट आपको नहीं होने चाहिए अगर आपने अच्छे से इसको समझा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा यहाँ बात करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। अपने हम क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ बात करते हैं। पर देखो इंट्रो के साथ थोड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ा सा आपका बर्डन भी कम हो जाएगा। थोड़ा वीडियो तो अब वो बेटा मान चलो पर डे तो प्रॉपर आपको वीडियो यहाँ मिल ही रही है, आप लोग अच्छे से खाली पढ़ाई करो बस। और 31 तक हम लोग 9th का सिलेबस पूरा फिनिश कर देंगे। भाई इसके बाद फर्स्ट ईयर का क्लास यहाँ पर शुरू करेंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक 2 वेरिएबल्स एंड क्या हो जाएगा x एंड y। हमको कह रहे हैं इन ईच जो हमको दे रखा है यहाँ पर है, हमको इनको किसके फॉर्म में चेंज करना है, हमको इसको फॉलोइंग क्या लिखा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन, ठीक है इन 2 वेरिएबल। भाई सब किस में लिखी गई हैं, 2 वेरिएबल इक्वेशन में लिखी गई हैं। हमको एक्स वाई यहाँ पर बताना है। कैसे बताएंगे, देखो इधर कैसे करेंगे इसको। देखो बेटा इसको चेंज करना पहले हम करेंगे इसको। जैसे ये बेटा यहाँ दे रखा है, पहला पार्ट क्या हो जाएगा, हमसे कह रहा है 7y प्लस का 3 हमको दे रखा है। इसको हमको किस में लिखना है, इसको हमको लिखना है कि इक्वेशन में हमको चेंज करना है इसको प्रॉपर। तो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ देखो इसको तुम कह सकते हो, भाई देखो 7 से पहले यहाँ पे 0 इंटू एक्स प्लस का 7y, बेटा 3 आपका जाएगा लेफ्ट साइड तो माइनस का 3 इक्वल 0 आ जाएगा। ये बेटा क्या हो जाएगा, अब देखो इधर यहाँ अगर कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू आपको 7 मिल जाएगी और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, c की वैल्यू आपको माइनस का 3 मिल जाएगी। बेटा कंपेयर करोगे
तो ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी के फॉर्म में ये इक्वेशन यहाँ पर लिखी गई है। सिंपल से क्वेश्चन ऐसे आपको यहाँ पर करने हैं। जैसे क्या इसको चेंज करना है, कह रहा 5x माइनस 5x इक्वल 7/2। इसको बेटा कैसे करोगे, तो बी पार्ट यहाँ देखो, कह रहा है 5x इक्वल 7/2। इसको बेटा कैसे करेंगे, यहाँ देखो इनका बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 या 10 तो जाओ तो ऐसे यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल आपका 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 10x हो जाएगा प्लस का देखो हम 0 y लिख सकते हैं भाई, किसी को 0 से मल्टीप्लाई करो कोई भी इम्पैक्ट इसमें नहीं पड़ेगा, जिससे पूरा आपका 0 यहाँ पर आ जाएगा। प्लस प्लस का 7 जब दाएं हो जाएगा तो आपका बाई साइड माइनस आपका 7 इक्वल आपका 0 पूरा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, अगर कंपेयर करोगे a की वैल्यू आपको 10 मिल जाएगी, b की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी और c की वैल्यू आपको माइनस का 7 मिल जाएगी। कंपेयर करोगे तो ax प्लस का by प्लस के c के फॉर्म में इक्वेशन यहाँ पर लिखी गई है। बेटा ए बी आपको समझ में आ गया होगा। अब डी की यहाँ बात करते हैं, डी कैसे करेंगे, देखो इधर इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं बेटा। इसको यहाँ पर हमको एक्स वाई वेरिएबल्स में इन इक्वेशंस को चेंज करना था भाई। डी वाला बिल्कुल सिंपल सा दिया गया है भाई, क्या आ जाएगा देखो, हमको दे रखा माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल हमको 12 दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसको हम एक तरीका का क्या कर सकते हैं कि बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या आ जाएगा भाई, देखो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड तो बेटा क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2x प्लस का 3y ऐसे लिखा है, तो क्या आ जाएगा, ये आपका माइनस आ जाएगा, ये आपका माइनस का 12 आ जाएगा। हमने बोथ साइड माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया है। जब माइनस से अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस का 3y, तो ये माइनस का 12 आपका ऐसे लिखा रहेगा, क्या जाएगा 2x माइनस का 3y। बेटा माइनस का 12 जब आपका लेफ्ट आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस का 12 आ जाएगा। हमने इसको देखो बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म में इसको हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। कंपेयर करो बेटा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आपकी वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू हमारी माइनस का 3 आ जाएगी, सी की वैल्यू हमारी यहाँ पर 12 आ जाएगी। बेटा देखो ax प्लस का by प्लस सी के फॉर्म में इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकंड के तीनों पार्ट आपको समझ में यहाँ पर आ गए होंगे। अपने हम थर्ड की क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन में थर्ड कह रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए यहाँ पर। इसको हम बेटा हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, अपने हम क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। भाई सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपको एक क्वेश्चन दे रखी थी, इसको हमको किस फॉर्म में लिखना था, इसको हमको लिखना था कि एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म में इसको यहाँ पर हमको लिखना था, जो हमने लिख करके अब कंपेयर करके भी आपको यहाँ पर दिखा दिया है। अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड का कह रहा है, हम लोग इसको यहाँ पर रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, कह रहा है कोई आपका बॉल पेन है, उसका कॉस्ट इज 5 लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। कह रहे हैं बॉल पेन का जो रेट है वो फाउंटेन पेन के से 5 कम, उसके आधे से 5 कम है। मतलब फाउंटेन पेन का जो रेट होगा, बॉल पेन का रेट उसके आधे से, मतलब फाउंटेन पेन का आधा करो, उससे 5 कम कर दो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट, हमसे क्या कह रहा है राइट दीज स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमको यहाँ पर लिखना है। तो भाई कह रहा है कि तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। हम लोग फाउंटेन पेन की कॉस्ट क्या मानेंगे, हम लोग क्या मानेंगे, फाउंटेन पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, फाउंटेन पेन की कॉस्ट हम लोग यहाँ पर x रुपये ले लेंगे। हम मानेंगे फाउंटेन पेन की कॉस्ट आपकी x रुपये है, एंड क्या हो जाएगा, एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। भाई बॉल पेन की कॉस्ट हम लोग क्या मानेंगे, भाई आपका y आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो क्या हो जाएगा, जो बेटा आपका बॉल पेन है वो फाउंटेन पेन के रेट से आधे से, मतलब रेट का आधा कर दो कि 5 कम है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, ठीक, अगर मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, अगर आपको मेरे इक्वल आना है तो आपकी एज में 10 साल ऐड किया जाएगा ना, तो ध्यान देना। तो बेटा देखो मेरी बात सुनो, ये जैसे इसका रेट फाउंटेन पेन का रेट ज्यादा है बॉल पेन से, तभी तो बोला गया है ना कि द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज 5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। मतलब बॉल पेन का रेट कम है फाउंटेन पेन से। तो बेटा अगर हम फाउंटेन पेन का रेट का आधा कर दें, उससे 5 माइनस कर दें, तो ये बॉल पेन के इक्वल आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फाउंटेन पेन इतना ज्यादा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे गिवन डेटा
बाई क्या हो जाएगा, बाई गिवन इंफॉर्मेशन, बाई गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे, लिखेंगे न्यू कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। भाई देखो फाउंटेन पेन का नया कॉस्ट क्या आ जाएगा, हमको इसको अगर बॉल पेन के इक्वल लेकर के आना है तो क्या करें, फाउंटेन पेन का रेट हाफ कर दें, उसमें से 5 माइनस कर दें, तो बेटा अभी बॉल पेन के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि बोला गया था ना कि बॉल पेन फाउंटेन पेन से का बॉल पेन का रेट फाउंटेन पेन के रेट से हाफ से माइनस कम है, मतलब 5 लेस देन है। तो हमने क्या किया है, फाउंटेन पेन को हाफ कर दिया है, फाउंटेन पेन के रेट को हाफ कर दिया है, उसमें से 5 माइनस कर दिया है। तो अब क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, y इक्वल किसके आ जाएगा, x बाई 2 माइनस के 5 आ जाएगा। भाई देखो ये आपका बॉल पेन का रेट है, ये आपका फाउंटेन पेन का रेट है, दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। अब बेटा आपका इक्वेशन यहाँ बन गई, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे कर बेटा, इनका यहाँ पे एलसीएम, इनका एलसीएम लोगे तो y आपका ऐसे लिखा रहेगा, x माइनस का भाई 2 5 10 तो माइनस का 10 अपान का ये 2 आ जाएगा, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 2i इक्वल आपका हो जाएगा 10x माइनस का 10 आपका आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 2i को हम इस साइड लेकर के आ जाएंगे, तो x माइनस का 2i माइनस का 10 इक्वल आपका 0। ये बेटा हमारा इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी, हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन यहाँ पर बना ली है। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लीनियर पेयर इनटू वेरिएबल्स का आपको इंट्रोडक्शन क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चंस की बात यहाँ पर और अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स ने उनका वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पर मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।